सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपको सऊदी अरब का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसमें एक सऊदी शेख ने भारतीय ड्राइवर के साथ में जुल्म की इंतहा कर दी, लेकिन इसके बाद में हुआ अल्लाह का ऐसा करिश्मा कि जिसे देखकर आप भी अल्लाह अकबर कह उठोगे। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके सऊदी अरब में रहने वाले इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं यह वाकया एक जाहिद नाम के शख्स का सच्चा वाकया है। जाहिद ने खुद इस वाकये को अपनी ज़बानी बताया है। जाहिद कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला हूँ। मेरे घर की हालात ठीक नहीं थी, यानी कि मेरे घर में गरीबी बहुत ज़्यादा थी। इसलिए फिर मैंने जैसे तैसे करके सऊदी अरब की एक आज़ाद वीज़ा खरीद ली और मैं सऊदी अरब में चला गया, यह सोच कर के शायद मैं सऊदी अरब में रहकर अच्छी कमाई कर लूँ जिससे मेरे घर की हालात सुधर जाएँ। फिर सऊदी अरब में कुछ दिन इधर उधर घूमने के बाद मुझे एक कंपनी में जॉब मिल गया। फिर 2 साल तक मैंने उस कंपनी में काम किया। इसके बाद मैंने वहां पर एक गाड़ी खरीद ली ताकि मैं लोगों के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाकर कुछ एक्स्ट्रा कमाई कर लूं। फिर ऐसे ही दिन गुजरते चले गई। इस बीच कुछ पैसे बचाकर मैं अपने घर भी बेचता रहा। इस तरह से फिर 2 साल तक उस कंपनी में नौकरी करने के बाद अचानक ही एक दिन वो कंपनी बंद हो गई और तमाम के तमाम लोगों को उस कंपनी से निकाल दिया गया। उन लोगों में मैं भी शामिल था। इसके बाद मैंने अपनी गाड़ी से लोगों का सामान इधर उधर पहुंचाना शुरू कर दिया जिससे मेरी कुछ न कुछ मजदूरी हो जाती, लेकिन यह सिलसिला भी कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। अब सारा दिन मैं ऐसे ही अपने रूम में बैठा रहता क्योंकि मेरे पास में अब कोई भी काम नहीं था और ना ही अब मेरे पास में कोई किराया आ रहा था। मगर फिर एक बार ऐसा हुआ कि 1 हफ्ते तक मुझे बिल्कुल भी कोई काम नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरे पास में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खत्म हो गए थे। इस वजह से मैं बहुत परेशान हो रहा था कि अब आगे क्या होगा कि तभी अचानक ही मेरे पास में एक फ़ोन आया जो किसी अरबी शख्स का था जिसने मेरे किसी एक दोस्त से मेरे नंबर लिए थे। वो अरबी शख्स फ़ोन पर मुझसे कहने लगा कि जद्दा में मैंने कुछ बकरियां खरीदी है, उनको तुम्हें मक्का मुकरमा में पहुंचाना है, क्या तुम छोड़ दोगे? तो इस पर मैंने कहा कि क्यों नहीं, मैं छोड़ दूंगा। फिर उस अरबी शख्स ने मुझसे किराए की बात की तो मैंने उसे 1200 रियाल बताई, मगर फिर हमारा सौदा 1000 रियाल में तय हो गया। यानी कि जद्दा से बकरियां ले जाकर मक्का में छोड़ने का सौदा 1000 रियाल में हमारा तय हो गया। दोस्तों, जाहिद इतने दिनों के बाद काम पाकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन साथ ही वो यह देखकर परेशान भी हो रहा था कि उसके पास में पेट्रोल के भी पैसे नहीं थे। फिर जब उसने अपनी जेब में देखा तो उसके पास में सिर्फ 150 रियाल थी। जाहिद ने अल्लाह का नाम लेकर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया और फिर उस अरबी शख्स की बताई हुई जगह पर जा पहुंचा जहां से उसे अपनी गाड़ी में बकरियों को भरना था। फिर जाहिद ने अपनी गाड़ी में उन बकरियों को लोड किया और फिर इसी उम्मीद के साथ में मक्का शरीफ की तरफ चल पड़ा कि काम पूरा हो जाने के बाद में उसे 1000 रियाल मिल जाएंगी। बस यही बातें सोचते हुए जाहिद मक्का में पहुंच गया। मक्का में पहुंचने के बाद जाहिद ने उस अरबी शख्स को फ़ोन किया और उस जगह के बारे में पूछा जहां पर उन बकरियों को उतारना था। अरबी शख्स ने उस जगह के बारे में बता दिया और फिर जाहिद अपने टाइम से पहले उस अरबी शख्स के घर के सामने पहुंच गया। जाहिद ने देखा कि उस अरबी शख्स का घर बहुत बड़ा और आलीशान था और शायद उस वक्त अरबी शख्स के घर में कोई फंक्शन भी चल रहा था क्योंकि उसके घर के सहन में बहुत से देग पकाई जा रही थी। यह देखकर जाहिद ने अपने दिल ही दिल में ख्याल किया कि यह अरबी शख्स तो बहुत बड़ा आदमी है, मुमकिन है कि यह मुझे खाना भी खिलाएगा और हो सकता है कि तय रकम से ज़्यादा पैसे भी देगा। इसके बाद वो अरबी शख्स घर से बाहर आया और कहने लगा कि बकरियों को यहाँ पर उतार दो। यह सुनकर फिर जाहिद ने कुछ ही देर में उन सारी बकरियों को उतार दिया। बकरियां उतर जाने के बाद वो अरबी शख्स जाहिद से पूछने लगा कि तुम्हारा किराया कितना बना है? तो इस पर जाहिद ने कहा, शेख साहब, हमारे दरमियान 1000 रियाल में बात तय हुई है, इसलिए आप मुझे 1000 रियाल दे दो। इतना सुनते ही वो अरबी शख्स गुस्से में आ गया और कहने लगा कि तुम जद्दा से मक्का सिर्फ इन बकरियों को लेकर आई हो, कोई ज़्यादा मेहनत मशक्कत नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें इसके बदले में 1000 रियाल नहीं दे सकता हूँ। यह किराया तो बहुत ज़्यादा है। यह सुनकर जाहिद परेशान हो गया क्योंकि वो बहुत उम्मीद के साथ यहाँ पर आस लगाकर आया था, लेकिन यह अरबी शख्स तो इसके साथ में बेईमानी करने लगा था। वो जाहिद की बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं हो रहा था। काफ़ी बहस और तकरार के बाद उस अरबी शख्स ने जाहिद से कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ 400 रियाल दे सकता हूँ, लेने हैं तो ले लो वरना तुम यहाँ से वापस जा सकते हो क्योंकि तुम्हारे लिए यह पैसे भी बहुत ज़्यादा है। यह सुनकर जाहिद को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। जाहिद गुस्से में आकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि या अल्लाह अब मैं क्या करूं।
फिर जाहिद को ख्याल आया कि मैं एक भारतीय हूं और यह एक अरबी शख्स है, इसलिए अब वो सऊदी अरब के कानून की वजह से इस अरबी शख्स के साथ में झगड़ा भी नहीं कर सकता है। इसलिए फिर जाहिद ने सोचा कि चलो 400 रियाल ही ले लेता हूं, वरना ऐसा ना हो कि कहीं यह सऊदी यह देने से भी इनकार कर जाए। इसके बाद जाहिद फिर से उस सऊदी के पास गया और दुखी मन से उससे वो 400 रियाल ले लिए और फिर उस अरबी शख्स को बद्दुआ देते हुए वहां से चल दिया। अब उसकी गाड़ी में पेट्रोल भी खत्म हो चुका था, इसलिए जाहिद ने सबसे पहले उन पैसों से अपनी गाड़ी में तेल भरवाया और फिर भूखा प्यासा वापस जद्दा की तरफ चल पड़ा। जाहिद यह सोच सोचकर बहुत परेशान हो रहा था कि इस अरबी शख्स ने उसके साथ में बहुत बुरा किया है, उस पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। उसने मेहनत की मगर अरबी ने उसका हक अदा नहीं किया है। जाहिद इसी सोच में गुम अपने शहर जद्दा की तरफ जा रहा था कि तभी रास्ते में जाहिद की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने फौरन ही एक पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी रोक दी। जाहिद बार बार उस अरबी शख्स के बारे में सोच रहा था जिसने इसके साथ में इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा जुल्म किया था। फिर गाड़ी में बैठे बैठे ही जाहिद ने खाना काबा की तरफ अपना मुंह किया और अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह, इस अरबी शख्स ने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है, इसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है। या अल्लाह, अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू? अब मैं यह मामला तेरे हवाले करता हूँ, तू ही बेहतर फैसला फरमा। दुआ करने के बाद जाहिद मुश्किल से अपनी गाड़ी से बाहर निकला और बाहर निकलते ही वो जमीन पर गिर पड़ा और वहीं पर बेहोश हो गया। यह देखकर पेट्रोल पंप वाले फौरन ही भागकर जाहिद के पास आई और जल्दी से उन्होंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया। फिर फौरन ही एम्बुलेंस आ गई और जाहिद को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। डॉक्टरों ने फौरन ही जाहिद का इलाज करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ही जाहिद को होश आ गया। होश में आने के बाद जाहिद ने देखा कि उसके सामने एक सऊदी डॉक्टर खड़ा है। सऊदी डॉक्टर को देखकर जाहिद ने उससे कहा कि दरअसल मेरे साथ में ऐसा ऐसा जुल्म हुआ है, एक सऊदी आदमी ने मेरे साथ में ऐसा धोखा किया है। और साथ ही जाहिद ने उस सऊदी डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, असल में मेरी यह तबीयत भूख और प्यास और परेशानी की वजह से खराब हुई है। जाहिद की बातों को सुनकर उस सऊदी डॉक्टर को भी बहुत दुख हुआ। फिर वो कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो सऊदी डॉक्टर जाहिद को लेकर एक होटल पर गया और सबसे पहले तो उसे खाना खिलाया और फिर उस पेट्रोल पंप पर ले गया जहां पर जाहिद की गाड़ी खड़ी थी। इसके बाद उस रहमदिल सऊदी डॉक्टर ने जाहिद को 1000 रियाल दिए और कहा कि यह मेरी तरफ से आपको है, इन्हें तुम रख लो और जब तुम्हारे पास में हो जाए तो तुम आकर इन्हें वापस कर देना। यह देखकर जाहिद की आंखों में आंसू आ गई। फिर वो उस डॉक्टर को दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। दोस्तों, फिर वक्त गुजरता गया। अल्लाह ने फिर जाहिद के कारोबार में ऐसी बरकत अता फरमाई कि फिर देखते देखते कुछ ही सालों में जाहिद 8 गाड़ियों का मालिक बन गया और उसने जद्दा में अपना खुद का एक ट्रांसपोर्ट भी खोल लिया। फिर इस वाक़े के बाद 6 साल गुजरे कि फिर एक बार जाहिद रमजान के महीने में उम्रा अदा करने के लिए मक्का मुकरमा पहुंचा। जाहिद ने मक्का में देखा कि एक इब्राहिम खलील नाम का शख्स सड़क पर बैठा हुआ भीख मांग रहा है। उसको देखकर जाहिद की रोंगटे खड़ी हो गई, क्योंकि वो भिखारी कह रहा था कि ए लोगों, मेरी मदद करो, मेरे घर वाले भूखे हैं। दोस्तों, दरअसल यह शख्स वही सऊदी था जिसने कुछ साल पहले जाहिद के साथ में धोखा किया था, जुल्म किया था, जाहिद का हक खाया था। जाहिद ने जैसे ही उसको देखा तो पहचान गया कि ये तो वही सऊदी है। फिर जाहिद उसके पास में जाकर पूछने लगा कि क्या आप शुरू से ही भिखारी हैं? तो इस पर वो सऊदी कहने लगा कि नहीं, पहले मेरा अच्छा खासा कारोबार था, मेरे पास में बड़े बड़े बंगले और मकान थे, कई लग्जरी गाड़ियां थी, नौकर और चाकर भी थी। लेकिन फिर वक्त ने ऐसी करवट बदली कि फिर मैं देखते देखते तबाह और बर्बाद हो गया और आज मैं यहाँ पर भीख मांगने पर मजबूर हो गया हूँ। ये शख्स, मैं लोगों पर जुल्म जाती करता था, लोगों का हक खाता था, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे को किसी ऐसे मजलूम की बद्दुआ लगी है जिस पर मैंने कभी कोई जुल्म किया होगा। यह सब सुनकर जाहिद हैरान हो गया और सोचने लगा कि अल्लाह जालिमों से कैसे कैसे बदला लेता है। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। फिर जाहिद ने उस पर तरस खाते हुए उसे 1000 रियाल दिए। ये वही 1000 रियाल थे जो उस सऊदी डॉक्टर ने कभी जाहिद को दिए थे। इसके बाद जाहिद उस सऊदी से कहने लगा कि इन पैसों से तुम अपने बच्चों के लिए खाना ले जाना। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ अल्लाह के अरश को भी हिलाकर रख देती है और मजलूम की बद्दुआ अल्लाह की बारगाह में फौरन ही कबूल होती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी रहम दिल बनाई और गरीबों और मोहताजों की मदद करने की तौफीक अता फरमाई। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।